व्हाट इफ मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट्स कुछ ऐसा छुपा रही हैं जो अगर सामने आ गया तो हमारी रियलिटी ही चेंज हो सकती है। ना कोई डिजीज, ना कोई सीक्रेट वेपन, कुछ और। क्या हम सच में इस यूनिवर्स में अकेला है, या सच ये है कि हम कभी अकेला थे ही नहीं। रात को आसमान की तरफ देखो। एक क्लियर नाइट में तुम्हें लगभग 5000 स्टार्स दिखते हैं, सिर्फ 5000। लेकिन रियलिटी, यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स, और उनमें से कई स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स, बिल्कुल हमारे जैसे। तो सवाल ये नहीं है कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। सवाल ये है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो अब तक हमसे मिले क्यों नहीं, या क्या वो मिल चुके हैं और हमें बताया नहीं गया। हजारों सालों से लोग आसमान में अजीब चीजें देखते आए हैं। ऐसे लाइट्स जो सडनली अपीयर होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बिना आवाज के मूव करते हैं, और कभी कभी ऐसे शेप्स जो किसी भी नोन टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करते। गवर्नमेंट्स ने इन्हें इग्नोर किया, साइंटिस्ट्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों ने देखा उनके लिए यह कभी इमेजिनेशन नहीं था। जुलाई 1947, रॉसवेल, न्यू मैक्सिको। एक आदमी, मैक ब्राजिल, सुबह उठता है और देखता है कि उसके फील्ड में कुछ गिरा हुआ है। मेटल के टुकड़े, स्ट्रेंज मटेरियल, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं था। वो शेरिफ को कॉल करता है। शेरिफ मिलिट्री को इन्फॉर्म करता है, और फिर सब कुछ बदल जाता है। कुछ ही घंटों में एरिया कंप्लीटली सील हो जाता है। सोल्जर्स आते हैं, अनमार्क्ड व्हीकल्स, मीडिया को दूर रखा जाता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक वेदर बलून क्रैश हुआ था, बस इतना ही। लेकिन ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने कुछ और देखा था। एक मॉर्टिशियन को कॉल आता है, अगर हमें छोटे बॉडीज प्रिजर्व करने हो तो कैसे करते हैं। छोटे बॉडीज जो ह्यूमन नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ? विटनेसेस चुप हो गए, कुछ लोग गायब हो गए, रिकॉर्ड सील कर दिए गए, और रॉसवेल एक मिस्ट्री बन गया जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। अब चलो नेवाडा डेजर्ट की तरफ, एक जगह जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई मैप्स नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, सिर्फ एक नाम, एरिया 51, रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, ग्राउंड पर वार्निंग साइंस, डेडली फोर्स ऑथराइज्ड। गवर्नमेंट कहती है टेस्ट फैसिलिटी है, लेकिन अंदर काम करने वाले लोग कुछ और कहते हैं। रिकवर्ड फ्लाइंग क्राफ्ट्स, अननोन मटीरियल्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जो फिजिक्स के रूल्स को तोड़ देती है। 1989 में एक आदमी सामने आता है, बॉब लजार। वो क्लेम करता है कि उसने एक एलियन क्राफ्ट पर काम किया है, एक ऐसा सिस्टम जो एक अननोन एलिमेंट पर चलता है, एलिमेंट 115। उस वक्त लोग हंसते हैं, उसे फेक बोलते हैं। फिर 2003 में एलिमेंट 115 ऑफिशियली डिस्कवर हो जाता है, और तब लोगों को समझ आता है शायद कहानी इतनी सिंपल नहीं है। और ये सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। 1989, बेल्जियम। हंड्रेड्स ऑफ लोग एक ही चीज रिपोर्ट करते हैं, एक मैसिव ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल साइलेंट, आसमान में लो हवर कर रहा था। एयरफोर्स जेट्स उसका पीछा करते हैं, रडार उसे ट्रैक करता है, और फिर 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। ना कोई साउंड, ना कोई ट्रेल। 2004 में यूएस नेवी पायलट्स एक और चीज देखते हैं, पैसिफिक ओशन के ऊपर एक वाइट ऑब्जेक्ट, ना विंग्स, ना इंजन। वो उनकी मूवमेंट को परफेक्टली मिरर करता है, जैसे कोई उन्हें स्टडी कर रहा हो, और फिर वो इंस्टेंट डिसअपीयर हो जाता है। ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। तो अब सवाल सिंपल है, लोग झूठ बोल रहे हैं या हम सच नहीं देख पा रहे? साइंस भी अब कंफ्यूज हो चुका है। 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन बनाई, ड्रेक इक्वेशन।
एस्टिमेट करने के लिए कि कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। आंसर, हजारों, शायद मिलियंस। 1970 में एक सिग्नल आता है स्पेस से, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल वैसे जैसे एक इंटेलिजेंट सोर्स भेजता। उसका नाम दिया गया वाओ सिग्नल। आज तक वो रिपीट नहीं हुआ। 2015 में एक स्टार ऑब्जर्व किया गया जिसका लाइट पैटर्न कंप्लीटली एबनॉर्मल था। कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा शायद ये एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है। अब सोचो, शायद हम सबसे एडवांस नहीं हैं, शायद हम लिस्ट में बहुत नीचे हैं। और फिर आते हैं आई विटनेसेस, पायलट्स, सोल्जर्स, नॉर्मल लोग, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग टाइम पीरियड्स, लेकिन सब एक ही चीज डिस्क्राइब करते हैं, कुछ ऐसा जो यहां बिलोंग नहीं करता। तो ये सब है क्या? 3 थ्योरी सबसे ज्यादा डिस्कस होती हैं। पहली, एलियंस दूसरे स्टार सिस्टम से आए हैं और हजारों सालों से हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी, ये फ्यूचर ह्यूमंस हैं, टाइम ट्रैवल करके वापस आए हमें स्टडी करने, जैसे हम अपने पास्ट को स्टडी करते हैं। तीसरी, ये सब सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और यूएफओ स्टोरीज सिर्फ एक कवर अप है। सच क्या है? 2021 में यूएस गवर्नमेंट एक रिपोर्ट रिलीज करती है, यूएपी रिपोर्ट। 144 इंसिडेंट्स, उनमें से 143 एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। ऑफिशियल स्टेटमेंट, वी डोंट नो व्हाट दीज आर। सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री कह रही है कि उन्हें नहीं पता, तो फिर हमें क्या पता है? कितनी चीजें हैं जो हमें बताई ही नहीं गई, कितनी फाइल्स हैं जो अभी भी लॉक्ड हैं, और कितने लोग हैं जो सच जानते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। शायद आंसर सिंपल नहीं है। शायद ये एलियंस भी हो सकते हैं, फ्यूचर ह्यूमंस भी, या कुछ ऐसा जिसके लिए हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। यूनिवर्स हमसे बहुत बड़ा है और हम अभी भी बिगिनर्स हैं। शायद साइलेंस का मतलब ये नहीं कि वहां कुछ नहीं है, शायद मतलब ये है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, वेट कर रहा है, या प्लान कर रहा है। और हो सकता है जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, कोई और भी तुम्हें देख रहा हो। तो तुम क्या सोचते हो? क्या हम अकेला हैं या सच हमसे छुपाया गया है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताओ, और अगर तुम्हें ऐसी डीप, डार्क और मिस्टीरियस वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और गैप्स्ट्रॉइड को ज्वाइन करो, क्योंकि यहां हर वीडियो में एक ऐसी मिस्ट्री मिलेगी जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी।